हाय हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं ना, दुनिया में सब कुछ बिकता है। उसका एक लाइव एग्जांपल, दो एग्जांपल दूंगा। पहला एग्जांपल है ये जो देख रहे हैं, कुछ कचरा यहाँ पे रखा हुआ है, गार्बेज। जब बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन होता है ना, जैसे हमारा बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कुछ दीवार हमने तोड़ दिए, तो वो जो गार्बेजेस है वो किसी वेंडर ने उसको हमसे ख़रीदा और वो ऐसे ही ट्रैक्टर और डंपर लगा के उसको ख़रीद के ला के यहाँ पे वो डाम कर रहा है। अब मान लीजिए कल आपका घर में कंस्ट्रक्शन होगा, आपका वहाँ पे गड्ढा है ज़मीन पे, तो उसको भरना है। आप फिर एक एक गाड़ी 5-5, 10-10 हज़ार रुपया में एक एक गाड़ी मंगा के ये आपका वो गड्ढा भरवाते हो। तो ये एक बार आदमी तोड़ के दे दिया या बेच दिया, उसके बाद फिर से कोई दोबारा ख़रीद के फिर अपना जगह रिफ़िल कर रहा है। दूसरा और एक लाइव, मेरा करियर का लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं उस टाइम में स्कूल लाइफ में था, कुछ वही 8वीं या 9वीं में था, तो सॉरी मैं 11 या 12 क्लास में था। तो मेरा मम्मी को मैं देखता था कि वो जो टॉयलेट सोप आता है ना, जो बाथ सोप आता है, उसका जो रैपर होता है ना, ज़्यादातर हम लोग हिंदुस्तान लीवर का सोप यूज़ करते थे, डाब या हिंदुस्तान लीवर का सोप। तो वो सारे पैकेट्स को, एम्प्टी पैकेट्स को मम्मी ने एक पॉलीथीन में, जैसे साबुन ख़त्म हो जाता था, नया साबुन खुलता था, उस एम्प्टी पैकेट्स को एक डब्बे में डाल के मम्मी रखता था, एक बैग में, पॉलीथीन में। तो मैं पूछता था, मम्मी ये काहे रख रहे हो, घर जाम हो रहा है, ये बैग को जाम करके रख रहे हो। बोले नहीं बेटा, वो काम में आएगा, अब रखे रहने दो। जितना बार हम बोलते हैं उतना बार वही सेम जवाब मम्मी को देता था। मेरे को समझ में नहीं आता था। बोले ठीक है ना, जब वक्त आएगा तब तेरे को हम बताएंगे। अब ऐसे ही एक दिन मैंने देखा, आनंदबाजार पत्रिका में टेलीग्राफ में बड़ा सा ऐड दिया, हाफ पेज का, हिंदुस्तान लीवर से, कि पुराना साबुन का रैपर कोई रिटर्न करेगा तो 5 रुपया पर रैपर में, एक रैपर में 5 रुपया। तो मम्मी को बोला कि मम्मी देखो, आप पेपर में ये दिया है। बोले अब देखे ना, तेरे को मैं बोला था कि एक दिन वक्त आएगा। कम से कम 300-350 रैपर निकला था उस बैग से। वो हम ले गया था कलकत्ता गए थे, तो कुछ जीजा जी का एक शॉप है न्यू मार्केट में, स्वीट्स एम्पोरियम, नाम स्वीट्स एम्पोरियम है, लेकिन वो स्टेशनरी, कॉस्मेटिक्स, ज़्यादातर कॉस्मेटिक्स बेचते हैं। पहले उन लोग का बाबूजी जो पिताजी थे वो स्वीट्स बेचते थे, कैंडी, चॉकलेट्स वगैरह। तो पिताजी का शॉप में कुछ दिया, वैसे ही कलकत्ता में 5-6 दुकान में वो डिस्ट्रीब्यूट करके हर एक का मतलब 1500-1600 रुपया मेरे को मिला था वो लेके। खैर वो पैसा तो मैंने मम्मी को दिया नहीं था, सॉरी मम्मी, मैंने दे नहीं पाया आपको पैसा, खर्चा तो मैंने ही कर दिया था। हाँ, घर का ही कुछ काम काज में मैंने लगाया होगा। तो ये था एक लाइव किस्सा। सो कोई भी चीज़ फेंकिए मत, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स कचरा हो, इलेक्ट्रिकल कचरा हो, घर का कुछ भी है, वो बिकेगा। उसको आप थोड़ा सा केयरफुली ठीक करके रखिए। जब भी वो थोड़ा क्वांटिटी बन जाएगा ना, आपको मौका देख के उसको बेचना पड़ेगा। कुछ भी, मिट्टी भी बिकता है सर आजकल। तीसरा एग्जांपल दे रहा हूँ। आप मानिए 250 ग्राम मिट्टी या 200 ग्राम मिट्टी एक अच्छा सा प्यारा पैकिंग करके कंपनी वाले बेच रहा है मार्केट में। ज़्यादातर ब्यूटी पार्लर में यूज होता है, फेस ग्रूमिंग के लिए, फेस पैक नाम से बिकता है। अच्छा, वो मिट्टी है कहाँ का? वो पता चला बिहार का भागलपुर का मिट्टी है। और 1 किलो भागलपुर का मिट्टी का साथ 200 ग्राम मुल्तान का, मुल्तान मीन्स मुल्तान का कुछ पार्ट है इंडिया में, कुछ पार्ट है पाकिस्तान में, वहाँ पे वो मुल्तान का मिट्टी वहाँ से आता है। तो 250 ग्राम मुल्तान मिट्टी और 800 ग्राम भागलपुर का मिट्टी दोनों मिक्स करके अब वो 15 रुपया पाव, एक पाव का 15 रुपया, 60 रुपया किलो बिक रहा है। अब बढ़िया सा पैकिंग करते हैं 2-4 रुपया में, और वो 200 ग्राम का मुल्तान मिट्टी आपका 15 रुपये में, 20 रुपये में, कोई कंपनी तो 30, 40, 50 रुपये में बेचते हैं 20 ग्राम मिट्टी। तो ये था प्रोडक्ट रीसेलिंग का, मतलब गार्बेज रीसेलिंग का थ्योरी। तो सब कुछ बिकता है, बस आप सब संभाल के रखिए। थैंक यू।